एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के घर घर जाकर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो, इस तरीके से जो खिलाड़ी मेडल्स लाते हैं उसके बाद जो बाकी युवा हैं उनका भी कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं। जयंत जी, देख रहा हूं कि आप जो मेरठ के 3 खिलाड़ी हैं, तीनों खिलाड़ियों के घर गए हैं और जाकर उनकी पीठ थपथपाई है। लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ। आज आपने देखा होगा कितने पूरे इलाके में एक भावना है इन खिलाड़ियों के साथ। बहुत खुशी की एक लहर दौड़ी है और मेरठ की अपनी एक पुरानी पहचान रही है। हर क्षेत्र में मेरठ के जो लोग हैं कुछ ना कुछ करते हैं, अपना नाम कमाते हैं। अन्नू ने जो पदक जीता, हमें पूरी उम्मीद है आगे भी जीतेंगे और उनकी जीत को देखते हुए, हौसले को देखते हुए और भी खिलाड़ी यहाँ से पैदा होंगे जो जीतेंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि भाई हरियाणा बिल्कुल हम जैसा है, क्षेत्र में छोटा है, तमाम चीजों में छोटा है, लेकिन मेरठ में भी पोटेंशियल कम नहीं है। आपको लगता है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली तो और भी खिलाड़ी निकलते? बिल्कुल, अगर वो आधारित संरचना होती, हमारे यहाँ स्टेडियम भी मेरठ में है, लेकिन वहाँ भी उस तरह की सुविधाएं मॉडर्न नहीं है जो होनी चाहिए। तो जिले स्तर पे भी अगर आप देखें वो प्रबंधन नहीं है और खिलाड़ी जो है मिट्टी के ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं। अन्नू भी कोई स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो पीछे वो खेतों में फेंकना शुरू किया। तो अगर बुनियादी स्तर पे जब बच्चे हमारे 12 प्लस के हो जाते हैं, 13, 14, 15, 16 साल, अगर वो एक्सपोज हो जाएंगे अलग स्पोर्ट्स पे और ओलंपिक स्पोर्ट्स को अगर हम पकड़ेंगे और वह इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूली स्तर पे देना शुरू कर देंगे तो फिर और टैलेंट विकसित होगा। बहुत कुछ करना बाकी है और हरियाणा उत्तर प्रदेश में हम क्यों पिछड़ रहे हैं, कोई कारण नहीं है। कमियां लोगों के अंदर नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये सरकारी योजनाओं में अंतर है। सरकारी जो अच्छा, आपने एक बात और कही कि जो अपनी सांसद नीति है वो खेलों के लिए 100% देने की बात की। देखिए, बहुत दबाव होता है, मैं आपको साझा कर सकता हूँ। बहुत लोग अपनी सड़क भी बनवाना चाहते हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान लोग चला रहे हैं, संस्थाएं बना के चल रहे हैं। वो भी डिमांड करते हैं कि हम अब कंप्यूटर लैब बनाना चाहते हैं और तो उस तरह की डिमांड भी बहुत आते हैं। लेकिन शुरुआती दिन से ही मैंने तय कर लिया था कि काम ऐसा हो जो असरदार हो, जिसका प्रभाव लंबे समय तक मिले, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और इसलिए कम पैसे में भी ज़्यादा असरदार रहेगा। तो पहले ही दिन से मैंने घोषित कर दिया था कि पूरी निधि मेरे खेल के विकास के लिए होगी। ये तो अच्छा है कि अब मेडल जीत के आ रहे हैं तो और उसका प्रचार हो। अच्छा, खेलो इंडिया की तारीफ करी आपने प्रधानमंत्री? नहीं, योजना तो अच्छी है, योजना में क्या कमी है। वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में आयोजन करके टैलेंट को एक मौका मिल रही है और बस ये है कि बजट कम है, वो बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिन स्टेट्स में मेडल जीत के आए हैं, हरियाणा को सिर्फ 88 करोड़ दिए गए, महाराष्ट्र को, पंजाब को बहुत कम पैसे दिए गए। यूपी का बजट फिर भी 500 करोड़ प्लस था, लेकिन यूपी के आबादी और साइज को देखते हुए वे भी बहुत कम है। तो हम चाहते हैं 10 गुना ये बजट बढ़े, तब जाके खेल का विस्तार होगा। अच्छा जन जी, एक सवाल मेरा, बस एक राजनीति को लेकर एक सवाल मेरा है। अभी देखा संगीत सोन ने एक बयान दिया है कि जो जाति विशेष के लोग हैं वो यहाँ पे जो चंदा हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। एक हमास जैसा संगठन यहाँ खड़ा करने की तैयारी है, इन लोगों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें। देखिए, मैंने उनका बयान देखा नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं क्या उन्होंने कहा, लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं उसका जवाब मैं यही दूंगा कि समाज में जो कहा जाता है कि 36 जाति के लोग सभी कौम के लोग, और भारतीय समाज तभी तरक्की करेगा अगर इस छोटी सोच से हम उभर पाए। ये लोगों को लड़ाने बढ़ाने वाली बातें हैं, इससे कोई फायदा किसी को नहीं मिलेगा। इन बातों में उलझ जाएंगे तो मेरठ से कोई खिलाड़ी नहीं पैदा होगा, कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा होगा, देश को आगे बढ़ाने वाली बात और सोच रखने वाले लोग नहीं आगे आ पाएंगे। इस सोच से समाज को भी बचना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग कर डाली गई बीजेपी के सांसद संजीव वालिया। ये उनकी कोई खुद की तो सोच नहीं, पुरानी चल रही है और उसमें चौधरी अजीत सिंह जी का बहुत बड़ा प्रयास और योगदान रहा कि यहाँ तक उस बात को लोगों के बीच जिंदा रखा। अब वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनको सफाई देनी चाहिए कि जब 9-10 साल वो सरकार में रहे हैं तो क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मंत्री का दर्जा कोई छोटा दर्जा नहीं होता और जो मंत्री को बयान देता है तो सरकार का बयान माना जाता है। तो अंदरूनी तौर पे जब उनकी सरकार में सहमति इस बात को लेकर नहीं है तो मांग किस बात की लेकर उठा रहा है, वो तो घोषित करें। तो देवरिया की घटना को किस नजर से? बस अब आज हमारा प्रकाश हम डालना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों पर और अन्नू रानी के गांव में हम हैं
और अन्नू के जीत बड़ी उपलब्धि को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आखिरी सवाल है जयंत जी बस मेरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है? मिशन 2024 नजदीक है, ऐसे में खुद को और गठबंधन को कहाँ दिखे? ठीक है, लोगों के अंदर भावना बहुत अच्छी है और इस बार कुछ अलग करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने सीधा कह रहे हैं कि लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी हैं मिशन 24 को लेकर और इस बार कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और उन्होंने सीधे कहा कि जिस तरीके से जो खिलाड़ी हैं अगर उनको सुविधाएं मिलेंगी, बजट और बढ़ेगा तो और ज्यादा मेडल आएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि खेलो इंडिया की जयंत चौधरी ने तारीफ भी की है और इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।